ऐसी संपत्ति पा ली जाए जिसको मृत्यु छीन नहीं सकती, छुड़ा नहीं सकती और श्मशान की अग्नि उसको जला नहीं सकती है। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हम उस रास्ते पर चलने को तैयार हो गए हैं जिसके द्वारा इच्छाओं और वासनाओं का त्याग करने की एक शक्ति आ जाती है। सत्संग सुनते हैं तो अच्छी बातें सुनने समझने को मिलती हैं, पर सद्गुरु से दीक्षा लेकर जप करते हैं तो अच्छी बातों को आचरण में लाने की शक्ति प्राप्त होती है। अच्छी बातों को अगर आचरण में न लाया जा सके तो फिर वो अच्छी बातें तो एक सपने की तरह है, दिल दिमाग में रह गई बस। जैसे रोटी सब्जी अच्छी बनाई पर पेट पर रख दी, थाली में रोटी सब्जी रख के पेट पे रख दिया, अरे तो पेट कैसे भरेगा? प्यास लगी है और खाली गिलास होठों के पास ला रहे हैं तो प्यास कैसे मिटेगी? पर पूरी दुनिया में कर यही रहे हैं लोग। जैसे कोई समुद्र किनारे जाए और पानी पर रेती से दीवार बनाने की बात सोच रहा हो और प्लान बना रहा हो कि अब अपन इस समुद्र पर रेती से दीवार बनाएंगे। नदी पर कोई रेती से दीवार बनाने की बात सोचे तो कितनी बेवकूफ़ी की बात है। नींद आ रही हो और तकिए की जगह पर अजगर को, सांप को रख दे कि अपन तो इस पे सिर रख के सोएंगे, फिर उठेगा ही नहीं, तू सदा के लिए सो जाएगा। तो दुनिया के सारे मजे ऐसे ही हैं जिन्होंने सत्संग को, भक्ति को, भगवान नाम को महत्व नहीं दिया। इतना बड़ा विज्ञानी आइंस्टाइन जब अंतिम श्वास गिन रहा था तो किसी ने पूछा, भगवान अगर आपको दोबारा जीवन दें तो आप क्या करना पसंद करेंगे? तो आइंस्टाइन ने कहा कि मैं स्वयं की खोज करना पसंद करूंगा। बाहर बहुत रिसर्च की, अब ये रिसर्च करने वाला कौन? मैं कौन? जिसको मैं मानते हैं वो शरीर तो मर जाएगा, छूट जाएगा। तो इस प्रकार वो विज्ञानी भी इतने समझदार थे। तो सत्संग और गुरु की दीक्षा से जो इच्छाएं और वासनाएं 84 लाख योनियों में ले जाती हैं, उसके त्याग की शक्ति आती है और वो शक्ति और बढ़ती जाए। उसके लिए जप नियमित रूप से करते रहने से बुद्धि में स्थिरता आती है। बुद्धि में स्थिरता माने उद्देश्य की दृढ़ता, कि मेरा उद्देश्य केवल रुपया कमाना नहीं है, रुपया कमाएं अच्छी तरह से, पर प्रकाश स्वरूप ईश्वर को साथ रख के धन कमाएं। जैसे अर्जुन युद्ध के मैदान में गए तो भगवान को साथ लेकर गए, और दुर्योधन अपनी हेकड़ी में गया तो मारा गया। क्या मिला उसको? दुर्योधन से पूछा गया कि ये जो युद्ध होगा इसमें कौन पक्ष जीतेगा? दुर्योधन बोला कि हमारा पक्ष जीतेगा। तो प्रश्नकर्ता ने दोबारा प्रश्न किया कि तुम किस दावे से कहते हो कि तुम्हारा पक्ष जीतेगा? दुर्योधन बोला कि इच्छा मृत्यु का वरदान जिसके पास है वो भीष्म हमारी सेना के सेनापति हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी जीत होगी। पर दुर्योधन भूल गया, इच्छा पैदा कराने वाले उस पक्ष में बैठे थे भगवान कृष्ण, और उन्होंने भीष्म के मन में इच्छा पैदा कर दी कि अब गिर जा तू, और भीष्म को तीर लगे, वो गिर गए। तो जो ईश्वर को साथ रखकर चलता है, जैसे एक लड़का भोपाल में 2400 रुपये महीने की नौकरी करता था, तो जिसके यहाँ नौकरी करता था वो सेठ खूब धमकाता था, बात बात में गुस्सा करता था। उन्हीं दिनों उस लड़के को गुरुदेव का सत्संग सुनने को मिला भोपाल में, और आखिरी दिन उसने दीक्षा ले ली। रोज सुबह जल्दी उठ जाता,
माला लेकर जप करता, प्रार्थना करता, प्राणायाम करता। आखिर उसने अपने 2-3 रिश्तेदारों से मदद लेकर एक दुकान अपनी खोल ली और नियम करता था, जल्दी उठता था। स्वाभाविक सुबह सूर्योदय से पहले नहा लेने वाले व्यक्ति के घर लक्ष्मी आती है और सूर्योदय हो गया उसके बाद चाय पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, बिस्किट खा रहा है, फिर नहाने गया कुछ खा के, उस आदमी के जीवन में बरकत नहीं आती। सुबह स्नान किए बिना और सूर्य भगवान को अर्घ्य दिए बिना जो चाय पी लेता है, कॉफ़ी पी लेता है, नाश्ता कर लेता है, वो घर आई लक्ष्मी को ठुकरा रहा है। नियम ले लो, कुछ भी हो जाए, स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ा के फिर कुछ खाएंगे, फिर पिएंगे। चलो कोई आदमी चाय नहीं छोड़ सकता, पर कम से कम पहले स्नान तो हो जाए। उठे, ब्रश किया, बस लाओ चाय, लाओ कॉफ़ी, लाओ ये लाओ, बिस्किट लाओ। शुद्रता भरा जीवन नहीं जीना है। एक मोर से सीखें। मोर होता है ना, उसको आप आइसक्रीम दो और बोले नाच के दिखा, नहीं नाचेगा वो। मोर के आगे आप हलवा रखोगे, ले खा और नाच के दिखा, नहीं खाएगा, नहीं नाचेगा। मोर बादलों को देखकर ही नाचता है, पर इंसान न जाने कितनों के इशारे पे नाचता रहता है, न जाने कैसी कैसी बातें और कैसे कैसे विचार करता रहता है। आप एक बात बताओ, कौवा होता है ना, बच्चे सुन रहे हैं ना, कौवा कैसे बोलता है? काँव काँव करता है ना, हाँ? और बिल्ली काँव काँव करेगी, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। और कुत्ता कभी म्याऊं म्याऊं करेगा? कुत्ता भौं भौं करेगा। कौवा बिल्ली की बोली नहीं बोलता और बिल्ली कुत्ते की बोली नहीं बोलती, पर इंसान न जाने कितनों की बोलियां बोलता रहता है। किसी ने कुछ कान में कचरा डाल दिया तो वो फिर किसी और को बताएगा कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अरे तू कम से कम कौवे से नीचे तो मत गिर। बिल्ली और कुत्तों से तो सीख, वो अपनी बोली बोलते हैं, वो दूसरों की बोली नहीं बोलते। और इंसान कितनों की बोलियां बोलता रहता है। किसी ने कुछ कह दिया तो वो भी उस दूसरे को बोलेगा, दूसरा तीसरे को बोलेगा। स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ रहने का मतलब ये नहीं कि तबीयत अच्छी रहे, स्व में स्थित रहना चाहिए। पर के विचारों से प्रभावित मत हो। जीवन इतना तुच्छ न बनाया जाए कि कोई कुछ कहे और उसकी बात सुनकर अनुमान से नतीजे पर पहुंच जाते हैं लोग। उसके लिए विवेक जरूरी है, उसके लिए बुद्धि की स्थिरता जरूरी है। रोज जप पाठ उपासना जरूरी है। भगवान कृष्ण ने जप को अपनी विभूति बताया है और श्री राम ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया, तब कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेद भी इसकी महिमा गाते हैं। तो सोचो भगवान कितने प्रसन्न होते होंगे कि जो वेदों में बताया वो हम लोग आज प्रत्यक्ष करने को बैठे हैं, दीक्षा लेने को। गुरु दीक्षा की महिमा भगवान शिव जी गाते हैं, कृष्ण भगवान गाते हैं, भगवान राम भी अगस्त ऋषि को कहते हैं, अब सोई मंत्र देहु प्रभु मोही, जही विधि बारो मुनि विद्रोही। एक बात बताओ, आप घरों में गंगा जल तो रखते हैं ना, कई लोग, लगभग सबके घर में थोड़ा गंगा जल तो होता ही है। तो गंगा जल जो घर में रखा होता है, क्या वो हाथ पैर धोने के लिए होता है? नहीं, आचमन लेने के लिए होता है, पाप नाश करने वाला होता है। तो गंगा जल हाथ पैर धोने के लिए नहीं है, कुल्ला करने के लिए नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन वो यूं ही बिता देने के लिए नहीं है। हेलो, हाय, हाउ आर यू, फाइन, सेम टू यू। सेम टू यू मतलब हम भी फंसे हुए, तुम भी फंसो मरो संसार में। सेम टू यू, हम भी भटक रहे हैं, तुम भी भटकते रहो। सेम टू यू।
अपनी अक्ल इंसान को जब तक आती नहीं, दिल की परेशानी पूरी तब तक जाती नहीं। फिर कई समस्याओं का जमावड़ा हो जाता है। एक आदमी होटल में गया, कमरा ले लिया उसने, अंदर जाकर उसने खिड़कियां खोल दी कि भाई ताजी हवा आए। खिड़कियों में जाली नहीं लगी थी, वो खिड़की खोलकर अपना कुछ काम करने बैठा तो एक बंदर अंदर आ गया और उसने जो उसके पास जो नाश्ते का कुछ सामान था वो बंदर उठाने लगा। उसने बंदर को भगाया तो वो तो गया, दूसरा बंदर दूसरी खिड़की से आ गया, उसको भगाया तो तीसरा आया। 3-4 बंदर बार बार खिड़की से आने लगे। वो गया मैनेजर के पास के क्या आपकी होटल है? खिड़की खोली मैंने तो बंदर अंदर आने लगे, मेरा सारा नाश्ता ले गए और सारा सामान बिखेर दिया। तो मैनेजर ने कहा कि चिंता मत कीजिए, मैं आपकी समस्या का हल कर देता हूँ। मैनेजर ने 2 बोर्ड बनाए, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। एक बोर्ड जो हिंदी में बनाया उस पर लिखा कि बिना अनुमति के अंदर आना सख्त मना है, वो एक खिड़की पे लगा दिया। और दूसरा बोर्ड उस पर लिखा था डू नॉट डिस्टर्ब, वो दूसरी खिड़की पे लगा दिया। किसके लिए? बंदरों के लिए, कि बंदर अंदर ना आए, बिना अनुमति अंदर आना मना है। अब बंदर तेरा बोर्ड पढ़ेगा? वो तो आएगा, उसको बोर्ड की कोई परवाह नहीं, वो उधर नजर भी नहीं करेगा। तो समस्याएं ऐसे नहीं मिटती है कोई बोर्ड लगा देने से, कुछ बाह्य उपचार कर लेने से। समस्या मिटती है जैसे पांडवों की समस्या ईश्वर के आधार पर कैसे मिटी, ईश्वर के सहारे। विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, ताड़का सुबाहु मारीच यज्ञ विध्वंस कर जाते थे। भगवान राम आए, ताड़का को मारा, सुबाहु को और मारीच को ठिकाने लगा दिया। विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हो गया। भगवान को, भगवान के नाम को, गुरु के ज्ञान को हम महत्व दें, उनमें प्रियता होगी तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि ये सब स्वाभाविक होंगे। वो लड़का एक दुकान की भोपाल में, दूसरी दुकान की चल पड़ी, पैसा जिनसे लिया था उनको चुका दिया, कमाई खूब होने लगी। तीसरी दुकान की, चौथी, 5 दुकानों का मालिक बन गया। दूसरा एक लड़का भोपाल में महीने 3,000 की नौकरी करता था, पर दीक्षा के बाद जप तप नियम आदि अच्छी तरह से किए, अभी खुद का काम करते हैं, महीने 50-60 हजार बोले मैं कमा लेता हूँ। तो जप में इतनी शक्ति है कि आध्यात्मिक उन्नति तो हो, परमार्थिक सुख तो मिले ही, परंतु व्यवहारिक उन्नति भी उस व्यक्ति की होती है। फूलों के बगीचे के पास बैठोगे तो सुगंध तो आएगी, और गटर के नाले के पास बैठे, गंदे नाले के पास तो बदबू आएगी।